हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोग के पेपर्स कैसे गए? होपफुली सबका बढ़िया गया होगा। आज आपका पहला पेपर था, पहला दिन था और काफ़ी अच्छे फीडबैक आप लोगों के थ्रू मिले हैं। और जो भी गलतियां आज के एग्ज़ाम में आपने अनुभव की है वो कल रिपीट बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है? पेपर अच्छे थे, ठीक है, जो भी रहा अब आपको नेक्स्ट के लिए देखना है। कल का बेस्ट करिए, उस पर फोकस करिए। जो हो गया सो हो गया, उस पर ध्यान ना दे के कल के जो 3 पेपर हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैथ भी है, तो इसलिए आपको ज़्यादा फोकस कल के एग्ज़ाम पर करना है, फिर बाद में एनालिसिस करिएगा चीज़ों को। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर मैं आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव तो करवाया ही पहले, उसके अर्थ लघुत्री जो है वो मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा ताकि आपका एक रिवीजन जो है कह सकते हैं टचअप हो जाए कि आपने ओवरऑल चीज़ों को देख लिया है आगे से लेके पीछे तक, जो कि आपके सिलेबस की जितनी भी चीज़ें हैं उतना आपको वन लाइनर टाइप में मैं यहाँ पर करवा देने वाली हूँ, ताकि आपका एक रिवीजन ये भी हो जाएगा, जो कि क्वेश्चंस आपके काफ़ी रिपीट होंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालीन, सभी का स्वागत है शालीन क्लासेस में। आइए चलते हैं, देखते हैं साइंस की ये इंटरेस्टिंग क्लास। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकेगा। कल का आपका एग्जाम बेस्ट होगा, 3 पेपर हैं कल और ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए जितना हो सके उतना बस जो भी आपने पढ़ा उनको एक बार देख लीजिए, अन्यथा नई चीज़ों में मत उलझिए, ठीक है? आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लघुत्री सेक्शन का है। सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जी हाँ, जब द्रव में चीनी घोलते हैं, जब लिक्विड में चीनी को घोलते हैं तो द्रव के कणों के बीच चीनी के कण समा के मिल जाते, परंतु द्रव का आयतन नहीं बढ़ता, उसके वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता था। अर्थात ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में एक स्थान, एक स्पेस पाया जाता है। इस तरीके से आपको अपने ये केमिस्ट्री का सेक्शन का क्वेश्चन है, जो आपको 1 नंबर 2 नंबर में मिल जाएगा। फिलहाल ये 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं आपके वेरी शॉर्ट में अतिलघुत्री में। कभी ना समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे? तो ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी है, सॉइल है, ऊर्जा है, जो कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन है। ये हमेशा समाप्त होने वाले और ना समाप्त होने वाले संसाधन के 2 3 नाम 4 नाम आपसे मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जीवधारियों में किन कारणों से अनुकूलन होता है? जो जीवधारी होते हैं उनमें जो अनुकूलन होता है, अडाप्टेशन होता है, वो किन रीजन से होता है? पहला, जीवधारियों में वातावरण, जो इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग अडाप्टेशन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे भी आपको नमी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, उसके हिसाब से आपकी खुद की बॉडी को आपको क्षमता डाल, जैसे इस बार गर्मी बहुत पड़ी तो आप लोगों ने जो बचा पाया, जो नहीं बचा पाया उसका एक अलग जो है रिजल्ट देखने को मिला। तो जीवधारी जितने भी होते हैं उनके पास जैसा गर्म इन्वायरमेंट है तो गर्म उनके अंदर क्षमता हो जाती, ठंडा है तो ठंडा। इस तरीके से वो वातावरण में अनुकूलन को अडाप्ट कर लेते हैं, फिर वो चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन होने लगती हैं। भोजन के ऊपर है, भोजन मिला तो नहीं मिला, जो ठंड प्रदेश में अलग चीज़ें मिलती हैं, गर्मी में अलग मिलती हैं। हमारे यहाँ जो सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां आती हैं अलग अलग सीजन में आती हैं, मटर हमेशा तो नहीं मिलती, ठंडी में मिलती है, तो वहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल होती है उसके हिसाब से खुद को ढालना होता है। भोजन की उपलब्धता के कारण ये अनुकूलन होता है। जो अनुकूलन जीवधारी करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हों, तो वहाँ के जो वातावरण होते हैं और जो भी संसाधन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उनको अगर वहाँ पे रहना है तो उनके अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे सरवाइव करना होगा, तो वो चीज़ें अडाप्टेशन में आ जाती हैं, ठीक है? पौधे के कितने भाग होते हैं? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका बनता है, 3 4 5 6 करके ऑप्शन दे देगा और वहाँ पे आपको 3 को टिक करना होगा। हमेशा जो संख्या वाली चीज़ें होती है प्रकार की, वो आपके आपके ऑब्जेक्टिव में ही पूछती है। तो 3 भाग होते हैं, एक जड़ होता है, एक तना होता है, एक पत्ती होता है, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के, पौधे के नहीं पूछा है, पौधे के 3 भाग होते हैं। 3 मेजर भाग होते हैं, 3 बड़े बड़े भाग होते हैं, क्योंकि जड़ की भूमिका होती है, जड़ ही तो सब कुछ होता है। फिर उसके ऊपर तना निकलता है, तना उसका आधार होता है, पत्ती होती है तो उसमें और चीज़ें होती हैं, इसीलिए जड़, पत्ती, तना ये तीनों अहम भूमिका निभाते हैं। इनके बिना कोई भी पौधा संपूर्ण नहीं हो सकता है। फूल के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आता है। 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 5 ऑप्शन। आपको पता है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, तो आपको 4 पर टिक करना होगा। बहुविकल्पी प्रश्न आपके जो आपके अतिलघुत्री होते हैं वही बहुविकल्पी बनाए जाते हैं, और जो बहुविकल्पी होते हैं वो आपके अतिलघुत्री बनाए, इस तरीके से कन्वर्ट करके चीज़ें बनाई जाती हैं। साइंस में डायग्राम भी आएगा तो ध्यान में रखिएगा। चलिए, सिंकोना औषधि का औषधि गुण बताइए। सिंकोना औषधि का औषधि गुण बताइए।
सिनकोना की छाल में प्रयुक्त होने वाले मलेरिया के उपचार, जब मलेरिया में मच्छर काटता है तो सिनकोना की छाल होती है, नीम के पेड़ की छाल आपने देखी होगी, लकड़ी निकलती, वैसे इनकी भी होती है जो मलेरिया के उपचार में लाभदायक होती है, इसीलिए उसको इस औषधि के रूप में भी जाना जाता है कि ये एक औषधि पौधा है, प्लांट है जिसकी छाल का प्रयोग करके हम किसी एक बीमारी का इलाज कर सकते हैं, इसलिए इसको लगाया जाता है। जनन के प्रकार बताइए, तो ये 2 प्रकार होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आपको फिर 1 मिल गया, 5 प्रश्न आपको आएगा, 12 नंबर आपका पासिंग है, इतना ध्यान में लेकर चलिएगा। तो जनन 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक, एक सेक्सुअल जनन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल होता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, बीजों के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक होती है? एक बीज है, उसका जमाव करवाना है, तो उसके लिए कैसी सिचुएशन होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी? तो पानी होना चाहिए और हवा होनी चाहिए, वायु बढ़िया होनी चाहिए। उस बीज के जर्मिनेशन के लिए जितनी उसको वायु चाहिए उतनी होनी चाहिए, जितना उसको पानी चाहिए उतना उसको पानी चाहिए, एक जो टेम्परेचर उसको जितनी रेट में चाहिए उतना टेम्परेचर होना चाहिए। ये तीनों परिस्थिति अगर है तो अंकुरण जो है किसी बीज का जो जमाव है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो बीजों के अंकुरण के लिए जो परिस्थितियाँ आपसे पूछ रहा है, पानी, वायु और एक टेम्परेचर होना चाहिए। मीटरी पद्धति किसे कहते हैं? वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक प्रणाली, मापन की रचना बनाई जिसमें मीटरी पद्धति कहा गया कि उसको मापन के लिए मतलब मापन के लिए प्रयोग की जाने वाली चीज़ों को। आगे बढ़िए। वर्तमान में जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसको हम एसआई मात्रक कहते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का ही हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, और आगे आ जाओ, जो आपको एक क्वेश्चन आगे पूछा गया था, क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं, तो ये भी आपके रिपीट होंगे, ध्यान रखिएगा क्योंकि रिपीट हुए हैं। तो आपके 2-2, 3-3 साल के ईयर ऑफ गैप में भी चीज़ें रिपीट हुई हैं। तो यहाँ पर है कि पुष्प के मुख्य 4 भाग जो वहाँ पर पूछा गया था वो कौन कौन से हैं। अभी इससे पहले 4 है, 5 है, 6 है, ये पूछा गया था। अब उनके जो नाम है वो भी मेंशन है। तो पहला है ब्राहदलपुंज। क्या है? ब्राहदलपुंज। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। दलपुंज है दूसरा, पामुंग है, पुमंग है तीसरा, जायंग है चौथा। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पुष्प के 4 भाग यही हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन है, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित करिए। फिजिक्स का भी क्वेश्चन इसमें आ गया, ये भी आपके पेपर का ही प्रश्न है, भले 5 साल पुराना है। गति का दूसरा नियम क्या हो सकता है, इस बार तीसरा आपसे पूछ ले। गति के दूसरे नियम में है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, इसके अकॉर्डिंग किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल, बाहर से अप्लाई किया गया फोर्स उस वस्तु के मास और उस वस्तु की बल की दिशा में एक एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर ma होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे नियम पूछे जा रहे हैं तो परिभाषा के साथ उसका जो फॉर्मूला है वो ज़रूर लिखिए और उसको एक बॉक्स में ऐसे कवर अप कर दीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। पारदर्शी और अपारदर्शी को स्पष्ट करिए। ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट, वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट कहते हैं। उनका यह गुण पारदर्शिता कहलाता है। उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो चीज़ों का आर पार पूरा क्लियरली दिखा सकते हैं। पानी और कांच, ये आपके एग्जाम्पल हैं। आपको इसमें उदाहरण देने को नहीं कहा गया, लेकिन उदाहरण इसमें भी दिया गया। तो जब कभी भी आप कोई भी साइंस में, सोशल साइंस में कुछ भी लिख रहे हैं तो एक एग्जाम्पल वहाँ पर ज़रूर दीजिए, आपको नंबर प्रॉपरली मिलेगा और बेहतरीन नंबर मिलेगा। वे पदार्थ जिनके आर पर हम नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनके ट्रांसवर्स हम नहीं देख सकते वो अपारदर्शी कहा जाता है। उनका ये गुण अपारदर्शिता कहलाता है। जैसे वायु है, एयर के अपोजिट में या एयर के आर पार आप नहीं देख सकते। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धुंधला दिखाई देता है, उनको हम पारभासी कहते हैं। ये जैसे तेल पर लगा कागज, बटर पेपर, पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो पारदर्शी और अपारदर्शी बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ है, इतना आपको दिमाग पर लेकर चलना है। आगे आइए, परमाणु किसे कहते हैं ये बताइए। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा भाग एक ऐसा छोटा सा सेक्शन है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, वो परमाणु है।
जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, 199% है कि रिपीट होगा। ये भी आपके पेपर में ही पूछा गया है। हम आगे बढ़े, आगे चले, आइए। अलैंगिक जनन की 5 विधियां बताइए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 प्रोसेस बताइए। बहुत बढ़िया। एक बात और, आपको ये ध्यान रखना, साइंस में जो फिगर्स आएंगे वो इनके आएंगे, डेफिनेटली इनके फिगर्स बनाने को ज़रूर आएंगे। तो पहला है विखंडन, नंबर 1। दूसरा है मुकुलन, नंबर 2। तीसरा है खंडन। चौथा है बीजाणुओं द्वारा। और पांचवा है कायिकी प्रवर्धन। ये पांचों प्रोसेस बहुत अच्छे हैं। पांचों विभिन्न विभिन्न प्रोसेस के तरीकों से होता है जनन, और बहुत बढ़िया है। पांचों के नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए, विद इन वन एग्जाम्पल एंड विद इन इट्स फिगर, उनके फिगर्स भी। अब खंडन विखंडन किस में होता है, मुकुलन किस में होता है, ये आपको आना चाहिए। आपको बेरोफिलम का पत्ता बताया था, अजूबा का पत्ता बताया है ना, कि मिट्टी में हल्का सा टच होता है तो उस पर छोटे छोटे देखो नए प्लांट निकल, जैसे एलोवेरा होता है, घृत कुमारी, अमीबा का, बडिंग का, बीजाणु निर्माण का, लिली का पौधा होता है, जलमुखी जलकुंभी होता है, ऐसे फैल जाता है, देखा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हैं तो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का है, घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल से आप क्या समझते हैं। 18 क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे आएंगे आपको, और मैं 2-3 पेपर आपको इस तरीके से करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे करवा ही रही हूँ, क्वेश्चन आप काउंट कर सकते हो। घर्षण बल किसे कहते हैं, किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों, कोई दो सरफेस, एक सरफेस दो सरफेस, कोई दो सरफेस के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। कोई दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियों के नाम आपको बताने हैं। ये 2016 का क्वेश्चन आपके सामने है। तो रोपण होता है, कलम लगाना, दाब और कलम, ये 4 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम बताने हैं आपको। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, पत्तियों का मुख्य काम लिखिए कि पत्तियों का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो लीव्स के थ्रू ही होता है, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल हरा आवरण पाया जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रकाश का ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो लीफ में होता है। तो लीफ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पेड़ तभी सर्वाइव कर जब उसे खाना और पानी मिलेगा, राइट। आगे बढ़िए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब इसमें तो उदाहरण देने के लिए खुद ही कह दिया, नहीं कहता है तब भी आप लिखिए। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में हम सब्लिमेशन कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट भाप के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो हमारे ऊर्ध्वपातन होते हैं। जैसे कपूर, अगर वो आरती करने के कपूर आता है, सफ़ेद सफ़ेद होता है, देखो सॉलिड ठोस ठोस में होता है ना, आप उसे जलाते तो क्या पानी में चेंज होता है, क्या नहीं, आग के रूप में वो वेपर बन के, मतलब बन के उड़ जाता है ना, तो वो ऊर्ध्वपातन का ही प्रोसेस होता है। ये पदार्थ सब्लिमेशन में ही आता है, वो प्रक्रिया वही कहलाती है, जो आपने हम सब ने हज़ारों बार की होगी। आगे बढ़िए, चलिए। लंबाई का इकाई मात्रक, आपको ये भी जो यूनिट्स हैं वो आएंगी, मेजरमेंट की जो यूनिट्स है वो डेफिनेटली आएंगी। तो लंबाई का इकाई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। 12 इंच कितने फुट के बराबर है, तो 12 इंच 1 फुट, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। 1 गज में कितने फुट होते हैं, तो 1 गज में 3 फुट अथवा 91.4 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फुट 1 गज में 3 फुट होते हैं, 91.44 सेंटीमीटर। खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस मात्रक में मापते हैं, तो जो खेत होता है ना उसका जो एरिया होता है वो डेसिमल में, एकड़ में, हेक्टेयर में, बीघा में, हर जगह अलग अलग होता है। तो हम उस हिसाब से वहाँ पर जहाँ की लोकल भाषा जिस तरीके से होती है हम उसको उसी तरीके से मेजर करते हैं। नेक्स्ट आइए, किसी घन में लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती, कोई क्यूब है, क्यूब 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 और क्यूबॉइड, घन घनाभ, घन में लंबाई लेंथ, चौड़ाई ब्रेथ, ऊंचाई हाइट सदैव एक दूसरे से इक्वल होती है, बराबर होती है। क्यूब इस तरीके से बनता है ना, आप लोग को क्यूब बनाना आता होगा डेफिनेटली, ये और ये, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। किसी घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है, तो ये इस तरीके से होती है। नेक्स्ट आइए, आयतन किसे कहते हैं, किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा, कोई सामान है, कोई चीज़ है, उसके द्वारा जो स्थान घेरा गया है
जितनी वो एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है, वो उसका आयतन होता है। एम के इस पद्धति में मूल मात्रक क्या है, ये फिजिक्स का है, ध्यान रखिएगा। तो एम से यहाँ पर मी लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपका ये इम्पोर्टेंट है। गति के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा गति के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। रेखी गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। हाँ, इनकी परिभाषा और इनके एग्जाम्पल ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी परिभाषा आपको ज़रूर आएगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ये गति का जो टॉपिक है पूछा जाता है। गति की परिभाषा लिखने में से कह देगा कि रेखी गति की परिभाषा बताइए, उसके एग्जाम्पल्स बताइए, तो आपको लिखना होगा, करना होगा आपको। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम। मतलब ये बहुविकल्पी में भी आपको आएगा। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट आइए, गति किसे कहते हैं। गति किसे कहते हैं, समय के अनुसार किसी वस्तु या उसके भाग की स्थिति में जो एक चेंज होता है ना, अकॉर्डिंग टू समय, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, जिस भाग की स्थिति में चेंज हो रहा है वो परिवर्तन गति कहलाता है, गति के थ्रू हो रहा है। गुणन गति किसे कहते हैं, जब वस्तु अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है उसी गति को गुणन गति, रोटेशनल मोशन कहते हैं। पर जैसे लट्टू है, रिंग्स है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, सर्कुलर मोशन के बारे में है। जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर उसी राउंड वाली एक्सिस पे रोटेट करती है तो वो वृत्तीय गति होती है, ठीक है, जैसे चक्कर घुमाना, ठीक है। बल किसे कहते हैं, बल व धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आरोपित करती है, एक वस्तु एक सामान दूसरे पर लगाते हैं। नेक्स्ट आइए, दोलन गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है। जब कोई सामान है वो अपने मध्य की स्थिति को देखते हुए दोनों साइड मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो वो हमारी दोलन गति, जिसको ऑक्सीलेशन मोशन कहते हैं, जो कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है, टन 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 होता है, वो इसी का एग्जाम्पल है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय पद्धति का मात्रक वीवर होता है, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी नाइस क्वेश्चन। पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के आवश्यक और अतिरिक्त अंग भी होते हैं, तो मेन 2 प्रकार है, लेकिन अगर पुष्प के अंगों के नाम है तो 2 हैं, भाग हैं तो 4 हैं। नेक्स्ट देखिए, जलीय पौधे को क्या कहते हैं, जलोदभिद्ध कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जलोदभिद्ध कहते हैं। जलीय जंतु को क्या कहते हैं, जलचर कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये फिजिक्स मैथ दोनों में इक्वली वर्क करेगा, ये ध्यान रखना है। गैस क्या है, गैस वह जिसका आकार और आयतन निश्चित अनिश्चित होता है, जिसकी कोई आकार नहीं है, शेप नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, तो वो आपके इसी में ही काउंट होते हैं, तो दोनों में है, अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पर है, पेड़ पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश के लैंग्वेज में, और प्रकाश संश्लेषण हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं, नेगेटिव चार्ज हम किसे कहते हैं, तो एबनॉइड की छड़ पर, ठीक है, फला लेंस रगड़, इसको रब करने पर छड़ में प्राप्त होने वाला जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। फिजिक्स का है सेक्शन, में भी हो सकता है पूछे, में भी ना पूछे, क्योंकि मेनली बायो ज़्यादा पूछते हैं, देखते हैं इस बार क्या पूछते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन कैसी होती है, ये भी पेपर में पूछा गया है, तो फिक्स्ड होती है, सदैव समान स्टेट में, एकदम सेम कंडीशन में रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, दूध किस प्रकार का मिश्रण है, तो दूध एक समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 होती है, 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इतना याद नहीं हो सकता है, लेकिन हम अपने आप से बनाकर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ये याद नहीं होगा, क्योंकि सब में अलग अलग है। नेक्स्ट आइए, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, अभी मैंने पहले ही आपको बताया। तो इस तरीके से भी एग्जाम्पल बताकर गति का नाम भी पूछता है। चौड़ी, मोटी और कटीली संरचना वाली मरुदविद पौधे का एक नाम बताइए, नागफनी होता है, ठीक है, नागफनी। नेक्स्ट देखिए, चाल से क्या तात्पर्य है, किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है,
किसी फोर्स के थ्रू एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में ट्रेवल की गई डिस्टेंस चाल होती, स्पीड होती है। किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन हम ला, फोर्स को अप्लाई करके हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। बल कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पेशी बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और विद्युत बल। इंपॉर्टेंट है, सभी की परिभाषा, सभी के एग्जाम्पल। पौधे में जड़ का उपयोग क्या होता है? भूमि से जल को लेना और खनिज लवण को उपलब्ध कराना, जितने भी मिनरल्स और भी जो चीज़ें होती हैं वो लेना। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे की जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीजन को रिलीज करना का प्रोसेस करना और भोजन को बनाना। परागकण किसको कहते हैं? ये इसका फिगर आएगा, इसका भी पूरा जो फॉर्मूला एक होता है वो भी आता है, लिखने को ध्यान रखिएगा। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका स्टिग्मा पर या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन का चित्र बनाकर जाइएगा। फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? 90% होती है, इसलिए कहते हैं फ्रूट्स खाओ। पदार्थों की विलेयता से क्या आशय है? जो पदार्थ पानी में अदृश्य हो जाते हैं, वे पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, उन्हें हम पदार्थों की विलेयता कहते हैं कि पूरा वो डिजॉल्व हो गया। पदार्थों के पृथक की जो अलग करने की विधियां हैं वो क्या है? तो बिन लीजिए, जैसे चावल में से कंकड़ बिनिए, चाल लीजिए, आटा चालते हैं हम लोग, छान लीजिए, दूध छानते हैं, वेपराइजेशन कर लीजिए, आसवन कर लीजिए, फटक दीजिए, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये आपको विधि पता है, गाँव में होती है, मतलब हर जगह होती है। थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर की सहायता से शरीर का तापमान नापा जाता है, कितना आप बॉडी में टेम्परेचर है। एसआई मूल राशि की संख्या कितनी? 7 होती है, 7 है इसमें मेन। चुंबक की सर्वप्रथम खोज किसने कहाँ पर हुई? तो मैग्नीशिया में हुई है। मात्रक किसे कहते हैं? भौतिक राशि के मापन के लिए राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, वही मानक कहलाता है, जो कि फिजिक्स में यूज होता है। नेक्स्ट आइए, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? गुणन गति होती है, रोटेशनल मोशन होता है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रिय? 5 पाई जाती, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। सब पेपर का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको कराया। तो मेरे पास आज की इस क्लास के लिए इतने प्रश्न थे, जो कि फिजिक्स के भी इसमें रहे, केमिस्ट्री के भी इसमें रहे, बायो के भी इसमें रहे, और एक एक नंबर के प्रश्न आपको रहे। कई सारे इसमें आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, कई सारे आपके इस तरीके से आपने पूछे जाएंगे, तो मैंने आपको एग्ज़ाम के पहले ये भी करवा दिया। उम्मीद है कि आपने काफ़ी अच्छा रिवीजन किया, समझ में आया। ऐसे स्माइल करिए, सीखिए। बाकी और भी सब्जेक्ट की क्लास आपको ज़रूर मिलेगी। एक रिवीजन मेरी ओर से छोटा ही सही, लेकिन ज़रूर मिलेगा। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक है कल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर।